नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। यूपी के लखनऊ के होटल हयात गोमती नगर में पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे ने बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संतोष पांडे ने कहा है कि भगवान परशुराम मंदिर का स्थल सार्वजनिक करने के बाद से लभुआ बीजेपी विधायक और प्रशासन द्वारा मिलकर मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के गलत रवैये को लेकर मैं आहत हूं और इस संबंध में आप सभी पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। देखिए रिपोर्ट। मौजूदा इंस्पेक्टर है, ये सब आते हैं और धड़धड़ा के मेरे घर में घुस जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस तरह से मेरे घर में घुस जा रहे हैं, मैं जनप्रतिनिधि रहा हूं, मेरे बड़े भाई भी विधायक रहे हैं, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है, आपके पास कौन सी नोटिस है जिस आधार पे आप जो है मेरे घर में चले आए और पुलिस वेपन्स लेके आप डरा और धमका रहे हो मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने वहाँ ये कर दिया है, आपने वहाँ ये कर दिया, ये ठीक नहीं है, मैं ये ठीक कर दूंगा। मतलब जो पुलिस की धमकी देने की शैली होती है उन्होंने मुझे दिया। चूंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, कानून को भी जानता हूँ, तो मैंने उनसे कानूनी तरीके से बात की कि आपके पास नोटिस अगर हो तो आप मुझे दीजिए, कोई वारंट हो मुझे दीजिए। फिर मुझे पता लगा कि ये लोग षड्यंत्र करके पीएसी और कई थानों की फोर्स लेके मेरे यहाँ आ रहे हैं। तो मैंने स्वयं सीओ को फ़ोन किया कई बार। मैंने कहा अगर आप आ रहे हो, मैं कोई ऐसा अपराधी नहीं हूँ, ना मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं घर पे हूँ, अपने इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाइए, मेरा घर चेक करना हो कर लीजिए, या जो मैंने अपराध किया हो आप उसको साबित कर दीजिए। मुझे अगर जेल में डालना है, आपको जेल भेजना है, मुझे भेज दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पर साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मौजूदा जो हमारे यहाँ लोकल विधायक है देवमणि द्विवेदी बीजेपी का, वो फ्रस्ट्रेशन में आके मेरी लोकप्रियता को देखते हुए, चूँकि मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, उसको अपनी हार का भय सता रहा है। तो वो षड्यंत्र करके, अभी मैंने सुना कि उसने सुल्तानपुर में प्रेस की है और ये बताया है कि तमाम मेरे ऊपर अनलीगल आरोप लगा रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके जो कार्यकर्ता हैं और उसके जो विधायक हैं, ये साजिश करके मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं मेरी लोकप्रियता को देखते हुए, और ये चाहते हैं कि ये पवित्र काम मैं ना कर पाऊँ, मैं उस काम को करने के पहले ही जेल चला जाऊँ। इनकी ये मंशा है। इन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं आपका असलहा निरस्त करा दूंगा जो लाइसेंस मेरे पास है। मैंने 2 महीना पहले एडीजी लाइन ऑर्डर से, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, मैंने इनसे सुरक्षा मांगी थी, मुझे सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने कहा, मैंने एसपी को कह दिया, मैं एसपी से मिला तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरना दे देंगे मैं आपको अगर सुरक्षा दे दूंगा। तो क्या ये मानक है सुरक्षा देने का? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर इंस्पेक्टर घर पर आके धमकी दे रहा है कि असलहा मैं निरस्त कर दूंगा, आपको जेल भेज दूंगा, तो मेरी गलती क्या है? अगर कोई घटना दुर्घटना हुई होगी तो उसका कोई वीडियो फुटेज होना चाहिए। हर हाथ में मोबाइल है, बर्थडे पार्टी है तो वहाँ घटना हुई होगी तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर, आप मेरी पिछली पृष्ठभूमि देखें तो मेरे ऊपर अपराध का एक भी मुकदमा नहीं है इस समय, एक भी मुकदमा नहीं है, और आप मेरे ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करते हो। और जिस व्यक्ति के यहाँ ये प्रकरण हुआ है उसका वीडियो भी मेरे पास है, वो ये साफ साफ कह रहा है, भैया आप लोगों को दे भी देता हूँ वो वीडियो अगर हो तो, कि अगर इंस्पेक्टर घर पे आके धमकी दे रहा है कि असलहा मैं निरस्त कर दूंगा, आपको जेल भेज दूंगा। तो मेरी गलती क्या है? अगर कोई घटना दुर्घटना हुई होगी तो उसका कोई वीडियो फुटेज होना चाहिए। हर हाथ में मोबाइल है, बर्थडे पार्टी है तो वहाँ घटना हुई होगी तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर, आप मेरी पिछली पृष्ठभूमि देखें तो मेरे ऊपर अपराध का एक भी मुकदमा नहीं है इस समय, एक भी मुकदमा नहीं है, और आप मेरे ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करते हो। और जिस व्यक्ति के यहाँ ये प्रकरण हुआ है उसका वीडियो भी मेरे पास है, वो ये साफ साफ कह रहा है, भैया आप लोगों को दे भी देता हूँ, वो वीडियो अगर हो तो दे दो मुझे, मैं दिखा देता हूँ, कि उसने ये कहा कि साहब हमारे यहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। और फिर मुझे पता चलता है कि मेरे ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो गए, 307 का मुकदमा हो गया। अगर जो व्यक्ति जिसके यहाँ प्रकरण हो रहा है वो कह रहा है कुछ हुआ ही नहीं और आप 307 का मुकदमा लिखवाते हो, तो मैं आप लोगों से यही बताने के लिए आप लोगों को बुलाया था कि इस तरह का उत्पीड़न की कार्रवाई से, दमन की कार्रवाई से हम लोग डरते नहीं हैं। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी इस बात की सूचना व्हाट्सएप पे दी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड के लिए वो इस तरह की स्थितियों में हैं। और ये वीडियो है जिसके यहाँ प्रकरण हुआ था, इसने ये जारी करके कहा है कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। और जब पुलिस किसी दूसरे थाने पे प्रकरण हुआ है और दूसरे थाने की पुलिस आपके यहाँ आती है छापा मारने, तो इससे साबित होता है कि इसमें साजिश है, कुचक्र है, और उसका भी रिकॉर्ड निकल जाएगा कि लम्हुआ के थाना अध्यक्ष ने और एनबीसी जो हल्के का हमारे दरोगा है वो किस लिए आया
और हमारे घर में बगैर किसी अपराध के वेपन्स लेके हमारे परिवार में जाके डराया धमकाया। हमारे घर में बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारा एक सामाजिक स्तर है, और इस तरह से जब हमारे साथ ही कर सकते हैं तो आम आदमी का उत्पीड़न कैसे करते होंगे। दूसरे, मैं सीओ का भी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि 12 तारीख को उन्होंने जो अपने बयान में ये वायरल कराया था कि मैं कोई मूर्ति नहीं लगा रहा हूं। आप कैसे तय कर सकते हो कि मैं मूर्ति नहीं लगा रहा हूं? आप पुलिस के एक सीओ हो, और अगर मैं मूर्ति लगा रहा हूं, मैंने कोई अपराध किया, आप उसी समय मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेते। तो ये सीओ का वीडियो वायरल हुआ है उस समय। ये सीओ कह रहे हैं कि हमने कोई मूर्ति जो है नहीं लगा रहे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है। इनको आखिर क्या ज़रूरत ऐसी पड़ गई कि इनको ये वीडियो वायरल करना पड़ा? तो ये साजिश साफ नज़र आ रही। 12 तारीख को ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। क्योंकि मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है इस काम से, मेरी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, और हमारे ब्राह्मण समाज के लोग इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए ये कुचक रच के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो जाए, इनको जेल में डाल दिया जाए। और भगवान परशुराम की कम समय में आप लोगों ने, मैंने जानकारी दी, आपका साथ मिला। प्रकरण ये है कि पिछले दिनों 11 दिसंबर को यहाँ कुछ पत्रकार साथी हैं, उन्होंने बड़ी खबर भी छापी थी और चैनलों ने भी चलाया था कि भगवान परशुराम चेतना पीठ, एक भगवान का, परशुराम जी का अच्छा मंदिर हम लोगों ने बनाया है। उस विषय को लेके आप लोगों ने छापा भी था, चलाया भी था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पूजन अर्चन करने उस कार्यक्रम में आएंगे। तो जब वो खबर छपी थी तो उसके दूसरे दिन ही मुझे मेरे लोकल, जो मैं लम्हुआ का चूँकि रहने वाला हूँ, मैं पूर्व विधायक हूँ, तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप मूर्ति कहाँ लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपको इससे क्या मतलब है कि मूर्ति मैं कहाँ लगा रहा हूँ? तो उन्होंने कहा आप वायलेंस फैला रहे हैं। तो मैंने कहा भगवान की मूर्ति लगाना अगर वायलेंस फैलाना है तो ये काम तो मैंने किया है। ये बात मैंने उनको कही। फिर मुझे सीओ लम्हुआ का फ़ोन आया, बाद में मेरी कप्तान से भी बात हुई, उसका रिकॉर्ड भी होगा, क्योंकि अगर 12 तारीख को बात हुई है तो फ़ोन में वो रिकॉर्ड आ जाता है बात हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बात हुई थी, उसका रिकॉर्ड भी निकालना आप लोग चाहेंगे तो निकल भी जाएगा, मैं इस बात का सबूत भी दे दूँगा। उसके बाद लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं, कल परसों में भी बहुत खबरें चली। तो मैं कल अपने क्षेत्र में एक जन्मदिन का कार्यक्रम था तो मैं वहाँ गया था। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वहाँ बैठा था। उसने तमाम बातें कही कि मूर्ति लगाने से क्या होता है, ये होता है, अपने तरीके से। तो उसको केवल ये कहा गया कि भाई आपको जो परेशानी है आप लोग करिए, हम जो कर रहे हैं हमारा काम हम कर रहे हैं। उसके बाद उस चीज़ को उसने विधायक से, लोकल विधायक से बात करके बहुत तूल दे दिया। रात में हमको इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है कि आपने वहाँ बवाल कर दिया, गोली चला दी, राइफ़ल चला दी आपके लोगों ने। तो मैंने कहा अगर इस तरह की कोई घटना मैंने किया है तो उसका कोई रिकॉर्ड है, प्रमाण है, या जिसके यहाँ घटना हुई है उससे आप पूछिए। तो रात में पुलिस गई और उस व्यक्ति से पूछा उन्होंने, तो उसने सरासर मना किया कि इस तरह की यहाँ कोई घटना हुई नहीं। रात में बात ख़त्म हो गई। सुबह 11 बजे मेरे यहाँ देहात कोतवाली थाने में ये प्रकरण बताते हैं, और लम्हुआ थाने की पुलिस, जिससे मेरी बात हुई थी उस समय, जिसने मुझे कहा था कि वायलेंस फैला रहे हैं, उस थाने की फोर्स कई सिपाहियों के साथ, एक NB सिंह दरोगा और जो लम्हुआ का मौजूदा इंस्पेक्टर है, ये सब आते हैं और धड़धड़ा के मेरे घर में घुस जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।